किए हुए। मेरी गड्डी खराब हो गई थी, जैसे तैसे करके घर पहुंचा। वहां पहुंचा तो रावी ने बताया कि पताई कितने है, मनु कितने है। भाई साहब रात भर से अंदर है, कोई खबर नहीं है। हाँ तो ऐसे की कर रहे, चलो अस्पताल लेके चलते। चलो मन्नू, हकीम साहब, मन्नू, मेरा मन्नू, बेबे, मन्नू, 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 बेबे, मन्नू, बेबे, मन्नू, 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 मेरा मन्नू। बहुत कृपा होगी वाहिगुरु की। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ, आ जाइए आप लोग। कैसे मुस्कुरा रहा है। किसी ने बच्चे को दूध में जहर पिला दिया था। बच्चा मर के वापस लौटा है। मालिक नानक शाह। मेरे लिए तो आप ही भगवान हैं। धन्यवाद हकीम साहब। मेरी बहू सच कह रही है, आपने मेरे पोते की जान बचा ली। होता नहीं, होती। ये लीजिए, 3 दिन सुबह शाम लीजिए, दूध उतरना शुरू हो जाएगा। चल जगन, घर चले। नहीं जगन, मुझे घर जाने से पहले उस औरत के घर लेकर चल, जिसने कल रात मन्नू को दूध पिलाया था। मैंने अपने मन्नू को मौत के मुंह से पाया है। इस बात को इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकती मैं। मुझे लेकर चल वहां पर। अम्बा सही कह रही है जगन, चल, मुझे भी उस चुड़ैल से मिलना है। बेबे तेरी पहचान वाली थी ना वो, और तेरे करके तो लेके आया मैं। इससे ले तो मिलना है। सब कुछ देने का वादा किया था मैंने उससे, अपने पोते की खातिर। उसने मेरा भरोसा तोड़ा है, पिठ पीछे छुरा भोंपा है। दीदी ये क्या कर रही है तू? बेचारी अभी अभी हकीम के पास से आई है और तू इसे। जा, छूना मत, पड़े रहने दे। एक बेचारी कैसे तड़प रही है। तो करे बर्दाश्त, इसके पास बेचारी बनने का हक नहीं है। इससे वो हक तभी छीन लिया गया था जब इसने जन्म लिया। पागल हो गई है तुम। रुक जा भीरू, माँ हूं मैं उसकी। इसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा समझती हूं मैं। अगर इसे जिंदगी में बेचारी और लाचार बन के जीना है, उसे जीने नहीं दिया जाएगा। मालिक नेक की राम की नेक की मालिक, ये सारे साले पैसे ज्यादा मांग रहे हैं। वो जी जिनने आपने कहे थे उनने में देने को तैयार था इनको। वकील मुकदमा है, कर जाओ साहब साहब। कल सवेरे सवेरे फिर से फसल बोने का काम शुरू करना है। जाओ जाके आराम करो, जाओ। बाबूजी, खेतों की जुताई की मजदूरी के पैसे वो तो पहले से ही कट हैं। अरे बाबूजी से बात कर रहा है, वो खड़ा हो जा। पड़जाई जी, जगन बाबू ने हर साल से कम रेट लगाए हैं इस बार खेती की जुताई के लिए। चरण बाबू तो इससे ज्यादा पैसे देते थे जी।
नेकी कह रहा था कि बहुत नुकसान हुआ है, इसलिए कम पैसे होंगे। भला हम गरीब लोग तो इसी पैसे के साथ ही जिंदा रहते हैं। ये सब तो जगन देखता है। मन्नू के पापा ने तो सबको पूरे पैसे देने की बात की थी। अगर फसल में नुकसान हुआ है तब वो पूरे पैसे देने को तैयार थे, तो ये तो नई फसल है, तो फिर इन सबके पैसे क्यों काट रहा है? ओ जी परजाई जी, क्या है ना, इस बार इतना नुकसान हुआ है जी। ओ जी मैं हिसाब दिखाता हूँ आपको, ए देखो तुसी। तुम्हारे पैसे काटे क्या? जगन बाबू, किसानों की जुताई का जो मुआवजा है उससे कम तो आप नहीं दे सकते ना। और जी खेत मेरे हैं, तो फैसला भी मेरा ही होगा ना। माड़ी जी दिक्कत है कि जगन बाबू, पवनियों के खेत और उनकी जमीन से जुड़े हुए फैसले तुसी तक कर नहीं सकते। ए फैसले ता शाहजी नू करने हैं ना जी। ठीक है जी। बुला लो शाहजी को, देख लेते क्या कहते हैं शाहजी। गल तो सही है जी, शाह को तो नहीं बुला सकते, लेकिन शाह की माँ इस बात का फैसला तो जरूर कर सकती है। सत श्री अकाल। सरपंच सत श्री अकाल। वो एक औरत है, वो इसकी कहाँ सुनोगे? ना जी ना जगन बाबू, आपके किसान आपके फैसले से खुश नहीं है और मुकदमा भी वही लेकर आए हैं। अब पंचों का ये फैसला है कि जब तक पवनियों के शाह फैसला लेने लायक नहीं हो जाते, तब तक ये सारे फैसले और दस्तखत शाह की मां करेगी। अब शाह की मां का ये फैसला कि वो किसानों को मुआवजा देना है कि नहीं, ये तो सरपंच जी, मेरे लिए तो रुलना दी बुक मेरे पति थे जी। वो होते तो इन किसान भाइयों का पैसा कभी नहीं कटता जी। मेरा फैसला भी वही है। मेरी तरफ से 25,000, 30,000, 35,000। एक, 35,000 दो। 45,000। आपके यहाँ क्या सब काम औरतें ही करती है? वाह जी वाह, बड़ा तरक्की कर रहा है आपका गांव। आप क्या हैं इन खेतों के फिर? बोलो ना जगन। जी हम तो औरतों के गुलाम हैं नीलामी बाबू। ओए सुन, एक काम कर, अपना नाम जगन से जुगनी कर दे। हो सकता है तुझे कुछ बना दे पवनियों का। मन्नू का अन्नप्राशन होने वाला है, पहली दफा उसे खाने में खीर खिलाई जाएगी। वही मैं तो कहती हूँ जी, अन्न का पहला दाना उसका आखिरी दाना होना चाहिए। पर जाए, बादाम पीस कर लाई हूँ खीर में डालने के लिए, उसमें मिलाएंगे। ये ले। अरे मन्नू, खीर खाएगा? हाँ, बादाम वाली ले पर।